एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं तो बहुजन समाज नहीं मानेगा, कांग्रेस पार्टी मंशा के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके बीच में लाया हूं कि यहां पर बताया जा रहा है जिस तरीके से उदित राज ने स्टेटमेंट दिया है उस पर काफ़ी नाराज़गी बहुजन समाज में दिख रही। काफ़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे क्या कुछ हुआ है, पूरी बात आप बताएंगे। हमारे साथ रिकारिया जी, आज ये प्रदर्शन करने का कारण? आज जो है जो डॉक्टर उदित राज हैं उन्होंने बहन जी पे बहुत बड़ी टिप्पणी करी है, आपत्तिजनक बात कही है, तो इसलिए उदित राज पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालें। और ईवा टीम जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, उदित राज को जेल में डाला जाए। और उन्होंने बहन जी का कहा है बस गला दबाने की बात करी है, बहुत बड़ी बात करी है, बहुत मतलब आपत्तिजनक बात कही है, जिन्होंने उनकी वजह से कितना फायदा लोगों ने उठाया और आज जो है बहन जी का गला दबाने के लिए तैयार है। एक स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें एक बार बसपा के एक नेता ने उल्टा स्टेटमेंट दिया था सोनिया गांधी के खिलाफ, तब बसपा सुप्रीमो ने तुरंत एक्शन लिया, उसको अभी तक पार्टी में लिया। क्या कांग्रेस से लगता है कि लेना चाहिए मगर हमें तो नहीं लग रहा, अभी तक कल बात है, अभी तक तो कुछ आया नहीं निकल करके सामने। कन्हैया कौन हो सकता है? उन्होंने कहा ना कि हमारे कन्हैया ने कह दिया अब हम गला घोट देंगे, ये बात कही उन्होंने। अब इनका कन्हैया जिसको ये मानते होंगे वही हो सकता हो। खड़गे कि राहुल गांधी हो सकता है? राहुल गांधी भी हो सकते हैं। अच्छा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। जैसा कि आप विजुअल देख रहे हैं, कल आकाश आनंद ने एक्स पे पोस्ट किया था कि अगर उदित राज पे एक्शन नहीं होगा तो इसका खामियाजा बहुजन समाज के युवा दर्शाएंगे। अनूप जी, क्या कारण है जो आपको यहाँ पर आने पड़ा? क्यों इस तरह की भाषा शैली उदित राज इस्तेमाल की? देखिए, उदित राज ने जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया है और भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने धमकी दी है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की एक महत्वपूर्ण नेता हैं, इस देश के बहुजन समाज की नेता हैं और उनका सम्मान सभी लोग करते हैं। ऐसे में उदित राज ने समय समय पर बहुजन समाज को और बहन कुमारी मायावती जी को टारगेट किया है और उनके खिलाफ अपशब्द कहे हैं। तो हम लोग जो उन्होंने इस बहुजन समाज के अंदर भय व्याप्त करने की मंशा से ये बोला गया शब्द है, ताकि लोग भयभीत हों और अपनी नेता के प्रति वो भयभीत रहें। इसलिए और इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो उदित राज है एक छुटभैया नेता है, तो ये ऐसा नेता इस तरह के शब्द बहन कुमारी मायावती जी के लिए कैसे बोल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी नेता हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की भी मंशा साफ है। अपने कन्हैया कहा जा रहा है, वो राहुल गांधी और हाँ जी, खड़गे भी हो सकते हैं, बल्कि वही हैं, क्योंकि अगर सामाजिक न्याय के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने नेताओं के द्वारा बहन जी को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस बात पर कांग्रेस को भी अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए और उदित राज को हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये उदित राज को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र आर्या, युवा साथी टीम से। युवा साथी टीम आज प्रदर्शन कर रही। कल आकाश आनंद ने पूरे आक्रामक स्टाइल से उन्होंने बोला और जिस तरह से नेता के ऊपर हमला हुआ, क्या कहें जी? जिस तरह से नेता पे हमला किया उदित राज ने, क्या कहेंगे? उदित राज के बारे में ये कहना चाहेंगे कि एक तो वो दलाल है, ठीक है, और ऐसे लोगों की मानसिकता है कि वो सोचते हैं कि हम कुछ कहेंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी, और उनकी मंशा क्या है वो तो राहुल गांधी जी ही बताएंगे, क्योंकि अगर माननीय बहन जी का ट्वीट आ गया, आकाश आनंद जी का रात में ट्वीट आ गया, और लेकिन अभी आप तक जो है कोई कार्रवाई नहीं। 2018 में जयप्रकाश जी को जो है अगर जो सोनिया गांधी पे टिप्पणी कर दी, राहुल गांधी पे टिप्पणी कर, तो बहन जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब अभी तक मौका नहीं दिया, अभी तक पार्टी में वापसी नहीं ली। अब जो है देखना यह है कि राहुल गांधी जो है इन पे क्या एक्शन लेते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेती है। अच्छा, अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इनके कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव कर देंगे हम लोग। अच्छा, जो इस तरह से आकाश आनंद ने कल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या वो समर्पित हैं बसपा से?
आपके कारण को, क्योंकि ये एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे कि आकाश आनंद बेहतर विकल्प नहीं है, दूसरे युवा आएंगे ये लोग। देखिए, सबसे पहले जो है त्वरित टिप्पणी जो है आकाश आनंद जी के द्वारा आई। अन्य भी पार्टी में बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी के द्वारा नहीं आई। और आकाश आनंद जी ने जो है देर रात में जो है उस पर एक्स पे पोस्ट किया। हम लोगों ने जब देर रात में देखा, जैसे ही वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, रात में ही हम लोगों ने प्रदर्शन का जो है प्लान बना लिया और रात में हमने भी 2:30 बजे ट्वीट किया। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये हमारे साथ युवा साथी टीम थी जिनसे मैंने बात कराई, आपको रूबरू कराया, क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ विचार किया है। वहीं पे उदित राज ने क्या कुछ कहा है वो भी हम पूछेंगे। आपका भी एक वीडियो मैंने किया था जिसमें आपके साथ सामाजिक अन्याय हुआ था, अब तो आपके लीडर पर अटैक हो रहा है। देखिए, ये जो भी लोग हमारे नेता पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दलाल चाटुकार हैं। इनका खुद का कभी ठिकाना नहीं रहता, कभी भाजपा में कभी कांग्रेस के दरवाजे पे, इनका कोई वजूद तो है नहीं। ये हमारी नेता पे टिप्पणी करके खुद को बड़ा होना साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को खुली बात करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है, वो कहती है हमारे इनसे संबंध नहीं है, तो उसको मैं याद दिलाता हूँ कि 2018 में सब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी ने एक अभद्र टिप्पणी सोनिया गांधी जी पे की थी। मांडी बहन जी ने उसको 24 घंटे अंदर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। वो तो इतने बड़े राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष थे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। और अगर कांग्रेस पार्टी अभी इतना समय हो गया है, उस पर कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की रही है, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी ने मिलकर कराया, उनसे टिप्पणी कराया है। अच्छा। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ भी थोड़े लोग हैं, कल हम लोग कांग्रेस पार्टी कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर तब भी नहीं करेंगे, हम लोग उदित राज का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का पुतला यहीं फूकेंगे आकर के। अच्छा। और उसको जूते से मारेंगे उसके पुतले को। और इसलिए इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि उदित राज के खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजा जाए। आकाश आनंद का एक्सपी पोस्ट किस तरह से आप देखते हैं? क्या देखिए, आकाश आनंद जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं और उभरते हुए नेता हैं। और मैं चाहता हूं कि आकाश आनंद जी ने जो किया वो पार्टी की गाइडलाइन में किया है, ट्वीट किया है। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि अब अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो बहुजन समाज पार्टी और आकाश भाई भी रोड पे उतरेंगे। इसलिए अभी वो ना उतर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि प्रशासन से भी और कांग्रेस पार्टी से भी उनके कहने मतलब है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर हम जैसे युवा हैं तो अभी उनको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद अभी आग मोर्चा संभाले हुए हैं। जब लगेगा कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो भी हमारे साथ में आएंगे, सड़कों पर आएंगे। बसपा का भविष्य कैसे देखते हैं आकाश आनंद? बस देखिए, आकाश भाई नेता है हमारे, आने वाले समय का भविष्य बसपा है। क्योंकि जब समाज जान जाएगा कि अब हमारा कहीं कुछ होने वाला भला होने वाला नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी ने जो 2007 से लेकर 12 के बीच जो सामाजिक काम किए हैं, जो न्याय का काम किया है, जो विकास का काम किया है, अब ये जब समय देखिए सबको मौका जब उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी, भारत देश के लोग जनता दे देगी, तो आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी को फिर से समय देगी। क्योंकि जो लोगों की सुरक्षा जो है वो बहुजन समाज पार्टी में ही है। ना तो ऐसे छुड़वैया नेता आज दिन सोचिए इतने बड़े नेता को धमकी दे रहे हैं, गला घोटने की बात करें तो सोचिए आम आदमी क्या होगा। सोचिए आम आदमी क्या होगा जब इतने बड़े नेता को धमकी दे रहे हैं, तो जो गांव बेचारा अंतिम छोर पे आदमी रहता है तो उसको सोचिए एक आदमी क्या होता होगा हाल। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आने वाला इस देश का कल है, और जो है ये जनता निश्चित कर लेगी। अभी हमारी मांग केवल ये है कि प्रशासन उदित राज पे कार्रवाई करे, उसको जेल में डाले, और कांग्रेस पार्टी उसको अपनी पार्टी से बाहर करे, नहीं तो उसका इंजाम भुगतने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं उसको लेकर चलें दारिया, क्या कहेंगे आकाश आनंद? देखिए, वो पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, बहन जी ने साफ जो है लिखा है। अभी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी को निकाला है पार्टी से बाहर उन्होंने गुटबाजी के तहत। तो जो गुटबाजी चल रही है तो उसके बारे में यही कहेंगे कि गुटबाजी के द्वारा जो कोई भी खबर कहीं से भी प्लांट कराई जा सकती है। अच्छा। हाँ, कोई किसी का सगा नहीं है, राजनीति है। लोग एक दूसरे के सर पर पैर रख के निकल जाते हैं। तो आकाश आनंद जी को, बहन जी को इस बारे में सतर्क हो जाना चाहिए, और गुटबाजी कौन कर रहा है एक्चुअल में उसको पकड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में आकाश आनंद ने बात कही थी, कुछ लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो हो सकता है उनको जो है अपने कहीं से खबर मिली हो कि कौन कौन लोग हैं जो उनको काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आकाश आनंद को नेता नहीं मानते। आपने भी उस पर खबर की थी कि यहाँ लखनऊ में पोस्टर लगे हुए थे, आकाश आनंद का पोस्टर से फोटो गायब था, जबकि वो उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर है। उत्तराधिकारी बहन जी ने घोषित कर दिया था, उसके बावजूद है। आपकी खबर करने के बाद ही जो है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। क्या अपने नेता के प्रति समर्पित हैं? आप कैसे दिखते हैं आकाश आनंद? नहीं, आकाश आनंद जी देखिए अपने नेता के प्रति समर्पित है। इससे पहले जब उनका जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो निष्कासन किया था, तो उन्होंने कहा था बहन जी आपका आदेश जो है सर माथे पे, जैसा आप निर्देशित करेंगी मैं एक बीएसपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करता रहूँगा। बहुत से ऐसे नेता देखे हैं जो निष्कासित होने के बाद दाएं बाएं अनर्गल बयान देने लगते हैं मीडिया में छाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अच्छा। और कल जिस तरह से उदित राज ने बोला, तो कल जिस तरीके से उदित राज ने बोला, देखिए वो पार्टी नेता तो है ही है, साथ साथ में बहन जी का खून भी है। अच्छा। भतीजे हैं तो खून तो खौलेगा ही।
गला घोटने की बात करेगा, कोई किसी के माँ को, बुआ को, किसी को भी रिश्तेदार को गला घोटने की बात करेगा, खून तो खौलेगा ही। तो क्या विश्वास वो बना पा रही है आकाश के साथ बहुजन समाज? नहीं, देखिए युवा जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और रात में जो है 12-1 बजे कॉल दी गई है, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर 1-2 दिन की तैयारी करने गए तो हसनगंज में तो आपने ट्रेलर देख ही लिया था काफी कि संख्या में हसनगंज में हजारों की संख्या में लोग थे, युवा कितने थे। तो इसलिए जो है कोई कमजोर ना समझे कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है। अच्छा, तो आप अपने नेता के साथ? हम अपने नेता के साथ हैं, आकाश आनंद जी के साथ हैं। अच्छा, हाँ सर, ये अलग अलग हमारे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मैं एक बार पढ़ दूँ आपके सामने। तो विषय इसका ये है कि कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को धमकी देने एवं अपशब्द कहे जाने के संबंध में। महोदय, माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज की सर्वमान्य नेता ही नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों मजलूमों, कमजोरों और शोषितों के लिए मसीहा स्वरूप होने के साथ साथ भारतीय राजनीति के एक सम्मानित शख्सियत भी हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन की सच्ची नेता होने के साथ ही देश के कई गरिमापूर्ण संवैधानिक पदों पर भी रही हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा वह विधानसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा को भी समय समय पर अपनी उपस्थिति से सुशोभित करती रही हैं। महोदय, कांग्रेस नेता उदित राज ने कल दिनांक 17 दिसंबर 2025 को एक इंटरव्यू के दौरान बहन कुमारी मायावती जी को अति निंदनीय भाषा में धमकी दी। उनके शब्द थे, मायावती का गला घोटने का वक्त आ गया है, जिसका साक्ष्य सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। उनकी इस धमकी से माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज एवं सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन के एक लंबे संघर्षों का जो इतिहास रहा है उसका अपमान हुआ है, जिसके कारण पूरे बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। इतना ही नहीं, उदित राज पहले भी कई इंटरव्यू में अपने सार्वजनिक भाषणों में भी बहुजन समाज का एवं बहुजन समाज पार्टी का, जो कि इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करती रही है, उसका भी अपमान करते रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस नेता उदित राज के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए एवं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि बहुजन समाज जो कि भयभीत महसूस कर रहा है राहत की सांस ले सके। किसको दे रहे हैं क्या? ये हम माननीय जिलाधिकारी जी को, पुलिस कमिश्नर जी को और मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को दे रहे हैं। अब ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ पर आपको फोटो लाइव विजुअल आपको दिख रहा ही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। ये बात निकल के सामने आई कि जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया पे ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आकाश की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मगर बहुजन समाज ने कहीं ना कहीं आकाश को अपना लीडर माना है, जो बसपा सुप्रीमो चाहती थी। और जिस तरीके से आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के अपमान पर सामने आए हैं और अपनी बात रखी, उसके बाद सोशल मीडिया पर कल से खबरें बनी हुई। बने हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।